मार्केट में बहुत तेजी से जो आउटफ्लो जा रहे थे एफपीआई, एफडीआई, एफआईज के, तो वहां पे एक धारणा है, जिन लोगों से मैं बात करता हूं, कि दुनिया के बाकी बाजारों के मामले इंडिया के मार्केट काफी ट्रांजैक्शन कॉस्ट काफी महंगे होते हैं। उनके दो रीजन बताते हैं, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, एक एसटीटी बताते हैं, और कहते हैं कि उसमें अगर कुछ राहत दी जाती तो शायद ये आउटफ्लो उतना नहीं जाता। तो आप लोग उस पर कंसिडर नहीं करते हैं इस पहलू को? नहीं, आपका देखिए कैपिटल गेन्स तो अभी ही हाल फिलहाल में ही उसको रिवाइज किया गया, 12.5% और 20% किया गया। और जहां तक एसटीटी का सवाल है, जो इस बार चेंज किया गया है वो तो सिर्फ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे किया गया है, बाकी तो किसी और इसके पीछे कोई खास रैशनल फ्यूचर एंड ऑप्शन? इसका रैशनल जैसे मैंने मीडिया कॉन्फ्रेंस में भी बताया था कि एसेंशियली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेवेन्यू जनरेशन एंड जो ये फ्यूचर एंड ऑप्शन का बिजनेस है ये काफी स्पेक्युलेटिव प्रमाण का है, काफी बड़ी मात्रा में। तो एक तरह से टैक्स के थ्रू उसमें डिसइंसेंटिवाइज करने का भी एक विंडो होता है। तो उस दोनों ही चीजों को ध्यान में रखते हुए टैक्स को इंक्रीज किया गया है, लेकिन इंक्रीज भी बहुत ऐसा कोई मार्जिनली इंक्रीज, अगर आप वॉल्यूम को देखें तो उस कंपैरिजन में मार्जिनल इंक्रीज है। हालांकि एक लॉजिक ये भी दिया जा रहा है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे मैंने पढ़ा, कि भारत के जीडीपी के कई गुना एफएनओ को टर्नओवर होते हैं, इस वजह से हम लोग इस पे टैक्स लगाए हैं। और तो कुछ टैक्स कलेक्शन का कुछ आपका एस्टिमेट है कि अगर इसी रेशियो से अगर एफएनओ का बिजनेस चलता रहा तो हमें कितना इस एसटीटी से ये जो इंक्रीज हुआ है वॉल्यूम, इसी वॉल्यूम के हिसाब से चले तो करीब 15,000 करोड़ के आसपास का फिगर आएगा। 15,500। बीच में पिछले बजट में भी, उससे पहले ही बजट में लगातार कोशिश इस बात की हो रही थी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को रैशनलाइज किया जाए, अलग अलग सेक्टर पे अलग अलग तरीके से लगते हैं। तो एक्साइज पूरी हो गई माना? तो एक्साइज पूरी ही हो गई, आपको पता ही है, वो तो हर जगह एक ही रेट हो गया है। शॉर्ट टर्म 12.5, लॉन्ग टर्म 12.5, शॉर्ट टर्म 20। उसमें अब किसी भी तरह की छेड़छाड़ की गुंजाइश नहीं? मतलब ऐसा तो अभी तो ऐसा ही लगता है कि सिस्टम स्टेबल है। शेयर बाईबैक को लेकर भी टैक्स इंसिडेंस को कम किया गया है। बाईबैक की व्यवस्था को हमने एक तरह से करेक्शन कम रिलीफ का कॉम्बिनेशन है। बाईबैक बाय इट्स वेरी नेचर कैपिटल ट्रांजैक्शन है, लेकिन उसका मिसयूज टैक्स आर्बिट्राज के लिए हो रहा था, तो उसको डिविडेंड के रूप में परिवर्तित किया गया था। अब उसमें हमने एक नुआंस्ड अप्रोच फॉलो करी है कि टैक्स बाईबैक सबके लिए कैपिटल गेन के रूप में आएगा। तो उससे दो फायदे होंगे, एक तो नेट टैक्स इंसिडेंस कम हुआ, दूसरा आपका जो आपने एक्वायर किया था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो भी आपको डिडक्शन उसी ट्रांजैक्शन पे मिलेगा। तीसरा, जहां तक प्रमोटर्स का सवाल है, उनकी स्थिति यथावत स्टेटस को टाइप रखी गई है, क्योंकि जो एडिशनल बाईबैक टैक्स लगाया गया है वो ऐसे लगाया गया है कि आज के दिन जो मार्जिनल इनकम टैक्स रेट होता है उनका 30% इंडिविजुअल का, 22% कॉर्पोरेट का, टोटल उनके ऊपर उतना ही पड़े।